हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। आपकी सिचुएशन के लिए आज हम एंजल गाइडेंस जानेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस रीडिंग को काम करने की ज़रूर कोशिश करें और कमेंट में 555 ज़रूर लिखें, जो कि आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा, आपके शेड्यूल में चेंज लेके आएगा, आपके जीवन में चेंज लेके आएगा। पहला है बी असर्टिव। कोई भी चीज़ है आप उसके लिए असर्टिव हो जाएं कि भाई हाँ, मेरे को ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, कैसे भी मिलेगी, मेरे को मिलनी ही है, ये मेरी डेस्टिनी में लिखी हुई है। आपको ये कहीं ना कहीं चीज़ को करने की बोलने की ज़रूरत है, जितना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जैसे इस एंजल ने ऐसे चीज़ों को बांध रखा है, पकड़ रखा है, आप ऐसे ही रहें। और इट इज़ अप टू, ये सब कुछ देखो तुम्हारे हाथ में ही होता है। आप यूनिवर्स में जो भी चीज़ दोगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका भी रिलेशनशिप अच्छा हो तो रिलेशनशिप अच्छा होएगा। और इस साल के अंदर अंदर में आपकी जॉब लग सकती है। जैसे कि मेरे को गवर्नमेंट सर्विस की भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आ रही है कि आपकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाएगी, आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा, आपकी और चीज़ें भी होने लग जाएंगी। जैसे कि कोई प्रेगनेंसी के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। अभी अगर देखें तो शनि भी रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जैसे कि कई बार होता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम क्या करें। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अभी मेडिटेशन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आंसर्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपको ऐसे बैठना है और यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। यूनिवर्स आपके अंदर ही है, आपके कहते हैं ना, हमारी सोल से ही यूनिवर्स कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। अब हम टाइम ओरेकल से जानेंगे कि आपके कितना टाइम लगेगा आपकी चीज़ को पूरा होने के लिए। एक कार्ड और देख लेते हैं एंजल के लिए। अबेंडेंस का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें अबेंडेंस आ सकती है, पैसा आ सकता है। और मुझे लगता है आपको कुछ लोगों को ऐसे सपने भी आएंगे जिसमें आपको दिख रहा हो कि आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। टाइम ऑरिकल से देखते हैं। थर्सडे का टाइम आ रहा, हो सकता है थर्सडे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। इस दिन आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई आपको मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। थर्सडे आपके लिए बहुत हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ रही है कि भैया तुम्हारे लिए तो डिवाइन टाइमिंग है, कि भाई आपको डिवाइन टाइमिंग का कहीं ना कहीं वेट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए समर टाइम में हो सकता है, समर टाइम में उनकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाए और किसी की शादी हो जाए। जो बिटवीन 11 to 20 आ रहा है, बट मुझे ये नवंबर की टाइमिंग आ रही है कि 11 से 20 के बीच में आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अप्रैल का कार्ड आ रहा है कि आने वाले अप्रैल में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। इसको ये कह सकते हैं, अप्रैल मई बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। द मोर वर्क यू पुट इन योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। अगर आप अपनी लाइफ में जो ये अप्रैल और मई की टाइमिंग आ रही है इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन करने लग जाए। जैसे ही आप मैनिफेस्टेशन करने लग जाओगे, चीज़ें वैसे ही पूरी होने लग जाएगी। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और पहले तो आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। मुझे यहाँ जितना दिख रहा है कि आपको अपने चक्रास पे कहीं ना कहीं वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हीलिंग्स लेने की ज़रूरत है और हीलिंग करवाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि आप जब तक अपने चक्रास हील नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि आप जो यूनिवर्स आपको लेसन कहीं ना कहीं करवाने की कोशिश कर रहा है कि आप वो लेसन सीखिए, बट आप कहीं ना कहीं उस लेसन को सीख नहीं रहे हैं। बार बार आप यूनिवर्स में क्या ये पहुंचा रहे हैं कि नहीं, मैं तो वो सीखना ही नहीं चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी सिचुएशन के लिए हो। ऐसा हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल हो, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ में। अपने रिलेशनशिप में आप चाहें तो अपने चाहे वर्क एरिए में है, आपको इन सब चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ये चीज़ें ठीक करने लग जाएंगे, अपने ऊपर वर्क करने लग जाएंगे, मेडिटेशन करने लग जाएंगे, फ्री ऑफ योर सेल्फ करने लग जाएंगे, एडिक्शन नहीं होगी, कॉरस्पॉन्डेंसी नहीं होगी अपनी चीज़ों में, तब जाके आपकी चीज़ें दिसंबर तक होंगी। अल्टीमेट टाइम मुझे दिसंबर तक का है, अगर आप चीज़ों को सीख लेते हैं। आज हम थोड़ा सा लव ऑरिकल से भी जान लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर से रिलेटेड जो एनर्जीज़ है मुझे क्या मिल रही है।
पैशन अ मैग्नेटिक एंड सिडिक्टिव क्वालिटी सराउंड अस, यू एट प्रेजेंट एंजॉय इट। जो भी एनर्जीज आपको अपने पार्टनर की मिलती है, जैसे कि आपका शायद बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा, जिनकी एनर्जीज आपको वहाँ पर मिल रही है। पावर का कार्ड आ रहा है। देखो यहाँ पर ये आ रहा है कि आप जानते हो कि आप में ये पावर है कि आप कभी भी किसी को भी नो कह सकते हैं, ठीक है। कि आप अगर देखें तो किसी रिलेशनशिप में आप उनसे कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं डर लगता है पता नहीं चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, क्या होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और ये भी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो आप उस रिलेशनशिप में ना भी कह के आगे बढ़ सकते हैं। ये सब मुझे एनर्जीज नज़र आई है। और जॉब लगने की टाइमिंग किसी की दिसंबर आ रही है, किसी की नेक्स्ट मार्च तक आ रही है, किसी की मई तक आ रही है, अप्रैल तक आ रही है। तो जॉब ऑलमोस्ट मई तक, जो गवर्नमेंट सेक्टर का मुझे दिखाई दिया वो मई तक दिखाई दिया, उनके मई तक जॉब लगेगी। दूसरा रिकन्सिलेशन के कार्ड आए, रिकन्साइल्ड होगा आपके नवंबर तक। कुछ के लिए जल्दी है, आप जो लेसन सीख लेते हैं उसके थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रीडिंग बनाऊं तो प्लीज़ काम ज़रूर करें, और 55 एंजल नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लें और आगे शेयर करें। थैंक यू।